इधर जब से मैं गांव आया हूं, जंगलों की यात्रा ही हमारी चल रही है। और आज तीसरी यात्रा में हम एक और अपने पास के ही जंगल में आए हैं। ये दूसरी, हमारा जो घर है उसकी दूसरी साइड में है। मतलब पीटीआर या डीटीआर यानी दुधवा और पीलीभीत रिजर्व से अलग वाला ये पैच है, पूरनपुर के से लगा हुआ। और यहाँ पर एक बड़ा प्राचीन मंदिर है जो महाभारत काल से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर आज कुछ मित्र लोग आए हुए हैं, कुछ रिश्तेदार आए हुए हैं, तो उनसे आज मुलाकात होनी है। तो इस बहाने हमने सोचा कि चलिए इस जंगल की यात्रा कर ली जाए। और यहाँ की और एक खूबसूरत बात यह है कि यहाँ के जो पेड़ हैं बड़े प्राचीन हैं। जैसे गूलर का पेड़, या जिस पेड़ के नीचे अभी हम खड़े हैं, यह बहुत पुराना क्या कहते हैं पेड़ है। तो देखते हैं यहाँ पर क्या ख़ास है और कैसा क्या है। हालांकि अब हम पता नहीं है कि कहाँ पर वो जगह है जहाँ हमें जाना है, लेकिन एक हमारे पिताजी का मंत्र था कि जिस दिशा में जाना हो उस दिशा में ही बढ़ते रहो बस। तो उसी दिशा में लगातार हम बढ़ रहे हैं। अब देखते हैं आगे कहाँ तक पहुँचते हैं। यहाँ पर आगे गोमती है, इन तमाम सारे पेड़ों वृक्षों के बीच में। बहुत गहरा है, यहाँ मधुमक्खियाँ भी बहुत सारी भिन भिना रही हैं। इधर से चलते हैं। ये जो पेड़ हैं पता नहीं कैसे हैं। यहाँ पे देखिए जाली भी लगी हुई है इसकी। यहाँ पे जाली है, इधर नहीं चलेंगे। यहाँ के पेड़ बहुत पुराने हैं। ये देखिए, ये पेड़ के अंदर की खोखल है। ये गोमती नदी है हमारे सामने। जो कोतरनाथ जो स्थान है वहाँ पर ये पीछे साइड से गोमती नदी बहती है। और काफ़ी दिनों बाद हमने थोड़ा गोमती नदी का ये प्रवाह देखा है यहाँ पे। तो हालांकि ये भी बहुत यहाँ गंदगी है और तमाम सारी चीज़ें हैं। यहाँ मछली पकड़ने वाले हैं जो मछलियाँ पकड़ रहे हैं यहाँ पे सामने को। और इसका प्रवाह दिख रहा है हल्का फुल्का कि यहाँ इसमें प्रवाह है। ये देखिए, पूरा एक साइड में पूरा जंगल है और दूसरे साइड में ये गोमती नदी है। और यहाँ पर जो अकोतनाथ शिव की स्थापना है, या जो क्या कहते हैं शिव जी का जो मंदिर है, वो
इस गोमती नदी के तट पर है और यहाँ की मान्यता है कि यहाँ पर लोग आकर भंडारा करते हैं और नल लगाते हैं तो उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। हालांकि जो भी स्थितियाँ हों, लेकिन हाँ, यहाँ पर नल खूब लगे मिलते हैं। और एक कथा है जो इसको पौराणिकता से जोड़ती है, पुरानी चीज़ों से जोड़ती है। जनश्रुतियों में एक कहानी प्रचलित है, हालांकि पुराणों में इसका जिक्र कहाँ मिलता है कहाँ नहीं मिलता है, इसका कोई प्रमाण नहीं अपने पास। लेकिन हाँ, जनश्रुतियों में है। जो यात्राएं मैंने गोमती नदी के किनारे किनारे की हैं, या इन कथाओं से संबंधित जो 15-20 स्थानों में गया हूँ, वहाँ ये कथा हर जगह एक जैसी कथा है। और वो कथा ये है कि पांडव जब अज्ञातवास के दौरान गए थे और राजा विराट के साम्राज्य में वो रहे थे वेश बदल कर, उस दौरान उन्होंने नैमिषारण्य तीर्थ से लेकर और इस स्थान तक 108 शिवलिंगों की स्थापना की थी। कहा जाता है कि सारे शिवलिंग जो हैं गोमती नदी या किसी अन्य नदी के तट पर स्थित हैं, तो नदियों के किनारे हैं। और मोस्टली मैक्सिमम जो शिवलिंग है वो गोमती नदी के तट पर हैं। तो जो भी मैंने आज तक शिवलिंग टेढ़ेनाथ, जंगली नाथ या और भी उस साइड के जो शिवलिंग थे वो देखे हैं, उनकी सबकी एक ही आकृति है, एक प्रकार की आकृतियां हैं और सारे के सारे नदियों के किनारे स्थित हैं। तो एक तो ये सिमिलरिटी दिखती है सभी में और सभी अन्य कथाओं में। लेकिन एक कथा और हमारे यहाँ मिलती है, वो थोड़ी पढ़े लिखे लोगों की अंदाज़ा है। हमारे बाबा थे, पढ़े लिखे थे बहुत और काफ़ी पुराने भी थे, तो उन्होंने राजा बेन की जो कहानी थी उसको इससे जोड़ा कि जो राजा बेन का साम्राज्य था, उस साम्राज्य की जो चौगिद्दी थी यानी घेराबंदी थी, वहाँ पर ये वाले मंदिर स्थापित किए गए और वहाँ जो पिलर लगाए गए थे, कालांतर में वही पिलर आगे चलकर शिवलिंग बन गए। क्योंकि जितने भी मंदिर दिखे हैं यहाँ पर इस पूरी सीरीज़ में, वो सारे सामान्य ज़मीन से काफ़ी ऊंचाई पर दिखते हैं और उनका जो शिवलिंग है, उनका आकार और जो साइज़ है वो सब एक जैसा है। तो कहीं ना कहीं उस कथा को भी हम थोड़ा सा मान सकते हैं। लेकिन ये वाली जो कथा है ये जन सामान्य में अधिक प्रचलित कहानी है कि पांडवों ने इन शिवलिंगों की स्थापना करवाई थी। और वहीं पर जंगली नाथ के पास बड़खल में तो एक ऐसा मंदिर है जहाँ पर क्या कहते हैं, भीम ने किंचुक नामक राक्षस का वध किया था, जो पूरे गांव का खाना खा जाता था और गांव के एक व्यक्ति को रोज़ खाता था। उस राक्षस का वध किया था और वहीं पर पांडवों ने अपनी जो पत्नी थी द्रौपदी, उनके पूजन के लिए, उनकी पूजा इत्यादि के लिए एक मंदिर बनवाया था। वो मंदिर भी हमने आपको एक पिछले ब्लॉग में दिखाया था कि उसकी जो बनावट है वो बहुत मोटी बनावट है और शिवलिंग वैसा भी वहाँ पर। तो ये तमाम सारी चीज़ें हैं जो जनश्रुतियों में प्रचलित हैं और उसी क्रम की आज हमारी एक यात्रा है। हालांकि हमारी यात्राएं नेचर ज़्यादा रहती हैं, पगडंडियों पे ज़्यादा रहती हैं, लेकिन उन पगडंडियों पे चलते हुए, उन प्राकृतिक रास्तों पर घूमते हुए अगर कुछ मिल जाता है तो वो भी हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो वैसे ही ये कहानी है और आज की यात्रा है। तो इस यात्रा में बातें कम होंगी, बस आप मध्यम संगीत के साथ इन दृश्यों का आनंद उठाइए, इन दृश्यों का लुत्फ़ लीजिए।